हेलो क्लास 10। तो आज का हमारा विषय है वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य की परिभाषा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी कि शब्द का जो अर्थ है, वाच्य शब्द का पर्टिकुलर अर्थ बोलने का विषय, यानी कि हम किस टॉपिक पे बोल रहे हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि वाक्य में जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो किस पे डिपेंड है? वो कर्ता पे डिपेंड है। कर्ता माने सब्जेक्ट, ठीक है। वो कर्ता के अकॉर्डिंग है या फिर क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग है अथवा भाव के अकॉर्डिंग है। तो जिससे हमें ये पता चलता है उसे ही वाच्य कहते हैं। यानी कि जब क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग होती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मेन इसमें यह है कि जो वाच्य होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। ये देखो वाच्य के भेद। नंबर 1 कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, यानी कि क्रिया 3 तरह से कार्य करती है सेंटेंस में, ये कहने का मतलब है। ठीक है। नंबर 1 कर्ता के अकॉर्डिंग कार्य करती है क्रिया। ठीक है। अगर कर्ता पुल्लिंग होता है तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है। कर्ता अगर स्त्रीलिंग होता है यानी कि फीमेल होता है तो क्रिया भी फीमेल होती है। ठीक है। और दूसरा टाइप का होता है कर्म। कर्म माने ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट, उसमें अगर ऑब्जेक्ट का जो जेंडर है यानी कि लिंग, अगर वो पुल्लिंग है तो उसमें क्रिया भी पुल्लिंग होती है। और अगर ऑब्जेक्ट का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग होता है तो फिर क्रिया भी स्त्रीलिंग होती है। यानी कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। और जो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्ता माने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, अगर कर्ता काम करने वाला, कहने का मतलब है काम करने वाला अगर लड़का है तो क्रिया भी लड़का जैसी होगी। जैसे यहाँ देखो कर्तृवाच्य बोलते हैं ऐसे। रीमा, क्योंकि रीमा लड़की है, कर्ता, कर्ता माने जो कार्य कर रही है उसे कर्ता बोलते हैं। ठीक है। रीमा सुंदर लग रही है, क्योंकि रीमा लड़की है इसलिए सुंदर लग रही है। ये देखो रीमा कर्ता है और वो लड़की है, ये ध्यान रखना है आपको, और सुंदर लग रही है। तो यहाँ लग रही है जो है ये क्रिया है। ठीक है। और क्रिया भी लग रही है, यानी कि क्रिया का जो लिंग है वो भी स्त्रीलिंग है। ये देखो ये स्त्रीलिंग। और यहाँ रमन देखो, काम तो रमन भी कर रहा है, मतलब सुंदर तो रमन भी लग रहा है। रमन क्योंकि पुल्लिंग है, लड़का है, इसलिए सुंदर लग रहा है। अब यहाँ रमन सुंदर लग रही है नहीं होगा, क्योंकि रमन पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। तो ऐसे वाक्यों को कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है। अब है दूसरा कर्मवाच्य। देखो कर्मवाच्य, बाल गोविंद भगत द्वारा खेती बाड़ी की जा रही है। अब यहाँ देखो, क्योंकि बाल गोविंद भगत तो पुल्लिंग है, बाल गोविंद भगत पुल्लिंग है, पर इस यहाँ देखो खेती जो है ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है। बाल, अब यहाँ ऑब्जेक्ट का पता हमें कैसे लगता है? क्रिया के ठीक आगे हमें क्या शब्द लगाना होता है? यहाँ क्या की जा रही है, यहाँ हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो बाल गोविंद भगत द्वारा क्या की जा रही है, तो आंसर आएगा हमारे पास खेती बाड़ी की जा रही है। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि खेती बाड़ी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाल गोविंद भगत तो पुल्लिंग शब्द है, मतलब आदमी है, पर खेती बाड़ी जो है ये स्त्रीलिंग है। खेती बाड़ी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। तो क्रिया की जा रही है, ये क्रिया जो हो रही है ये स्त्रीलिंग हो रही है। अब यहाँ देखो कर्ता, जबकि ये बाल गोविंद भगत काम करने वाला है ना, ये कर्ता तो पुल्लिंग है, पर उसके अकॉर्डिंग क्रिया नहीं बदल रही है। यहाँ देखो क्रिया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट माने इसे बोलते हैं कर्म। ठीक है। खेतीबाड़ी कर्म है, क्या की जा रही है? खेतीबाड़ी की जा रही है। अब खेतीबाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग हो गई।
तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग परिवर्तित होती है, यानी कि चेंज होती है। उससे कर्ता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और इसमें इसकी पहचान ये है कि द्वारा लगता है। ठीक है, कर्मवाच्य में द्वारा लगता है और कर्तृवाच्य में कुछ नहीं लगता। ये सिंपल सेंटेंस होता है देखो। पर इसमें क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? कर्ता के अकॉर्डिंग। ठीक है, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। और कर्मवाच्य में द्वारा लगता है। इसकी पहचान है कि इसमें द्वारा जरूर लगेगा। अगर द्वारा नहीं लगेगा तो फिर वो कर्तृवाच्य बन जाएगा। ठीक है, द्वारा लगा है इसीलिए क्योंकि उसमें कर्म है। कर्म के साथ द्वारा जरूर लगता है। क्लियर? अब है भाववाच्य। भाववाच्य देखो, भाववाच्य में से लगता है। जैसे यहाँ द्वारा लगा है ना, कर्मवाच्य में द्वारा लगता है और भाववाच्य में से लगता है। अब भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में भाव के अकॉर्डिंग क्रिया बदलती है। ठीक है, इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग में रहती है ज़्यादातर। ठीक है, और उससे रोया नहीं जाता। ये देखो, रोया नहीं जाता भाव है रोना। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि इसको छुआ नहीं जाता। हम छू नहीं सकते भाव को, रोना। ठीक है, तो उससे इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें से लगता है। उससे रोया नहीं जाता एक वचन में है हमेशा। एक वचन में होती है ज़्यादातर। ठीक है, क्रिया ज़्यादातर होती है। वैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पुल्लिंग होगा तो वो भी पुल्लिंग ही होगी। ठीक है, अब वाच्य के भेद आपको बता दिया। अब कर्तृवाच्य की परिभाषा देखो। जिस वाक्य में, मैंने पहले बता चुकी हूँ फिर भी डेफिनेशन, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया कर्ता के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार बदलती है तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, यानी कि क्रिया कर्ता के लिंग, यानी कि जैसे मैंने पहले बोला क्रिया न कर्ता अगर फीमेल है तो क्रिया भी फीमेल होगी। कर्ता अगर मेल है तो क्रिया भी मेल होगी। वचन माने जैसे एक बच्चा खेल रहा है और बहुत बच्चे खेल रहे हैं। देखो, बच्चा खेल रहा है एक वचन, बच्चा एक है इसलिए क्रिया खेल रहा है एक वचन होगी। और बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुवचन हैं तो खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, जैसे बालक सोता है, बालक एक है और पुल्लिंग है इसलिए सोता है, क्रिया भी सोता। ठीक है, पुल्लिंग हो रही है। और यहाँ बालिका सोती है। अब बालिका सोता है नहीं है, बालिका सोती है क्योंकि बालिका जो करता है वो स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चा खेलता है, बच्चा एक है इसलिए क्रिया भी एक वचन है, एक वचन ये भी एक वचन। ठीक है, खेलता है। और बच्चे बहुवचन इसलिए खेलते हैं, क्रिया भी बहुवचन हो गई। ठीक है, उसमें लिखा था ना कि क्रिया के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। क्लियर? अब है कर्मवाच्य। देखो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है यानी कि कर्म के अनुसार और क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कर्ता मेल है या फीमेल कोई मायने नहीं रखता, बल्कि उसका जो कर्म है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका लिंग क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो क्रिया उसके अकॉर्डिंग बदलेगी। यहाँ देखो, जैसे जैसे अमन द्वारा चाय पी गई। अब अमन पुल्लिंग है। ठीक है, अब इसमें द्वारा लगता है, मैंने आपको बताया था अमन द्वारा चाय पी गई। चाय जो है ये इसका जो लिंग है यानी कि जेंडर, चाय जो होती है स्त्रीलिंग शब्द है चाय। ठीक है, तो इसलिए ये देखो पी गई, अब ये पीना क्रिया है, पी गई। ठीक है, तो चाय का जो कर्म है, चाय कर्म है, ऑब्जेक्ट है चाय, तो इसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। चाय पी गया नहीं होगा, चाय पी गई। क्लियर? अब यहाँ देखो सेकंड, रीता द्वारा दूध पिया गया। अब रीता यहाँ जबकि फीमेल है। ठीक है, और दूध है पर कर्म है दूध, दूध क्या है? कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग है इसलिए पिया गया।
अब दूध पिया गई नहीं है ना, क्योंकि दूध जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पिया गया, क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। ठीक है, तो ये होता है कर्मवाच्य। अब है भाववाच्य। जिस वाक्य में न कर्ता मुख्य होता है, यानी कि कर्ता भी मेन नहीं होता और न कर्म मेन होता है, बल्कि भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया भाव के लिंग व वचन के अनुसार बदलती है, ऐसे वाक्यों में सिर्फ पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष में ही प्रयोग होती है। क्रिया, इसमें ऐसे वाक्यों में क्रिया सिर्फ पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष में ही प्रयोग होती है, यानी कि उससे से लगेगा। ठीक है, और सिर्फ तो नहीं होना चाहिए, यानी कि पुल्लिंग, ज़्यादातर पुल्लिंग में। मुझसे ऐसा नहीं खाया जाता, क्रिया हमेशा जाता जाती जाती ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा जाता जाता ही होगा, तो इसलिए कह रहा है वो कि पुल्लिंग में होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे बच्चों से लिखा नहीं जाता। अब बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था से लगता है, बच्चों से, अब कर्मवाची में क्या था, बच्चों द्वारा लिखा नहीं जाता, ऐसा होता था ना, पर भाववाची में से लगता है, बच्चों से लिखा नहीं जाता। अब यह एक वचन हो गया, वो कह रहा था ना एक वचन होता है। ठीक है, बच्चों से लिखा, और क्रिया का वचन भी क्या हो गया, पुल्लिंग, ना सॉरी वचन कह रही हूँ, लिंग। ठीक है, लिखना क्रिया है। ठीक है, भाव नहीं, नहीं के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नहीं जो है इसमें भाव का काम कर रहा है, उससे लिखा नहीं जाता। लिखना भी, इसमें लिखना क्रिया है। बच्चे से लिखा नहीं जाता। अब देखो, बच्चों से जो करता है ये तो ज़्यादा है ना, यानी कि बहुवचन है, पर क्रिया यहाँ एक वचन ही हो रही है। ठीक है, अब बच्चे से लिखा नहीं जाता। अब बच्चे, यहाँ देखो एक बच्चा है, फिर भी लिखा नहीं जाता ही आ रहा है, यानी कि ये इसका जो क्रिया का है वो एक वचन ही रहेगा, क्रिया का जो लिंग है वो एक वचन ही रह रहा है। ठीक है, अब रीता देखो देखो, लड़की है, यानी कि स्त्रीलिंग है, से हंसा जाता है, फिर भी एक वचन ही है, क्रिया हमेशा एक वचन रहती है, ऐसा कह रहे हैं ना वो। ठीक है, तो ये जाता है नहीं खाया जाता, ऐसा आता है पीछे, जाता है। अमन से, अब देखो अमन पुल्लिंग है, फिर भी गाया जाता ही लगा है ना, एक वचन ही लगा है ना, हंसा जाता है, खाया गाया जाता है, नहीं खाया जाता है, पीछे सब जाता है लगता है। क्लियर? ठीक है, अब इनका, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।